आखिर क्यों मियां खलीफा ने किया पीएम नरेंद्र मोदी को ट्रोल, वजह आपको हैरान कर देगी। और आ गई है दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर देश की नई लिस्ट। आखिर हमारा भारत इस लिस्ट में कितने नंबर पर है, जानेंगे आज। और जल्द ही सलमान खान और हनी सिंह लाने वाले हैं एक ऐसा गाना जो धूम मचा देगा। क्या ये गाना हनी सिंह का करियर बचा पाएगा? और मक्का शरीफ में इस शख्स ने ऐसी क्या हरकत की जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा? और आखिर क्यों एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी को हस्बैंड चोर कहा जाता है? जानने के लिए बने रहना आखिर तक। फैक्ट नंबर 12, आखिर क्यों एडल्ट स्टार मियां खलीफा ने पीएम मोदी को किया ट्रोल? जी हाँ दोस्तों, ये बात तब की है जब इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था। इसी दौरान मियां खलीफा ने भी इसके बारे में अपनी राय दी और फिर बाद में उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रही थी। ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगने लगा कि मियां खलीफा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल किया। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट में बताइएगा। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों हाल ही में दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर देशों की लिस्ट आई है जिसमें कई देशों के नाम शामिल हैं। ऐसे में आइए आपको बताते हैं इस लिस्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे पावरफुल देशों के बारे में। सबसे पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे पर जापान। और आपको जानकर गर्व होगा कि रूस को पछाड़कर हमारा भारत चौथे नंबर पर इस लिस्ट में आ चुका है। पांचवें नंबर पर रूस है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड ने भी इस लिस्ट में जगह बनाई है। फैक्ट नंबर 10, हनी सिंह सलमान खान के बहुत करीब रहे हैं और सलमान खान भी हनी सिंह को खूब मानते हैं, इसलिए हनी सिंह का करियर इस समय ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है तो सलमान खान ने अपनी फिल्म में उनका एक गाना शामिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान की आने वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान में हनी सिंह का एक गाना होने वाला है जिसमें हनी सिंह और सलमान खान नजर आएंगे। और कहा जा रहा है कि इस गाने की शूटिंग भी हो चुकी है जिसमें हनी सिंह का एक अलग ही वर्जन नजर आएगा जिसके लिए वो जाने जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, आजकल मक्का शरीफ का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो आपको भी हैरान कर देगा। इस वीडियो में एक शख्स सफा पहाड़ी पर गुस्ताखी करते हुए देखा गया। सफा पहाड़ी पर एक शीशे की बाउंड्री लगाई गई है ताकि कोई एंटर न कर सके, पर यह शख्स कुर्सी की मदद से इस बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और कुछ देर कोशिश करने के बाद इस शीशे को तोड़ने में सफल भी हो जाता है। पर बाद में इसे पुलिस ने पकड़ लिया और पूछताछ करने पर इसने बताया कि ये इस पहाड़ी पर चढ़ना चाहता था। जांच में पता चला कि इस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं है जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। फैक्ट नंबर 8, नीरा आर्या ये इतिहास की एक ऐसी बहादुर औरत थी जिन्होंने हद से ज्यादा दर्द सहा लेकिन कभी अपने देश से गद्दारी नहीं की। असल में नीरा आर्या का जन्म 1902 में हुआ था। बचपन से ही इनके मन में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। शादी के बाद इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को ज्वाइन किया था, पर इनके पति को जिम्मा दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र को मारने का, जिसकी वजह से इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बचाने के लिए अपने पति तक को जान से मार दिया। इसके बाद इन्हें काले पानी की सजा दी गई और काले पानी की सजा में इन्हें बहुत परेशान किया जाता था और अंग्रेज अफसर इनसे नेताजी के बारे में पूछते थे, जिसके बाद एक बार इन्होंने अंग्रेज ऑफिसर से कह दिया कि सुभाष चंद्र बोस मेरे दिल में बसे हैं। ये सुनकर अंग्रेज ऑफिसर चिढ़ गया और उसने इनके स्तन को काटने का हुक्म दे दिया जिससे इन्हें काफी ज्यादा दर्द हुआ, लेकिन इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ भी नहीं बताया। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि मक्का मदीना में हरियाली क्यों नहीं है? आखिर क्यों मक्का मदीना पूरी तरह से सादा है? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस बारे में इस्लामिक विद्वान कहते हैं कि मक्का मदीना में हरियाली इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला नहीं चाहता कि कोई मक्का मदीना को हरियाली के लिए देखने के लिए आए। अल्लाह ताला ने यहाँ पर काबा और मदीना को बनाया है जिसकी खूबसूरती के आगे दुनिया की कोई चीज मायने नहीं रखती। फैक्ट नंबर 6, आखिर कैसे कपिल शर्मा ने हरभजन सिंह से बदला लिया? जी हाँ दोस्तों, इस बारे में कपिल शर्मा ने खुद एक शो में बताया था। उन्होंने बताया था कि एक बार हरभजन सिंह ने मुझे मुंबई इंडियंस के स्टाफ के सामने परफॉर्म करने के लिए कहा, तब मैं वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए चला गया, लेकिन वहाँ मेरी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही और किसी को हंसी भी नहीं आई। फिर डिनर के समय हरभजन ने मेरा मजाक बनाते हुए कहा कि भाई आप टीवी पर बहुत अच्छा हंसाते हो लेकिन लाइव में वो कमाल नहीं कर पाते। ये सुनकर कपिल शर्मा तुरंत वहाँ से शर्मसार होकर भाग गए। फिर कुछ दिन बाद मुंबई इंडियंस के एक मैच में हरभजन सिंह को लगातार 3-4 छक्के लगे, जिस पर कपिल शर्मा ने उन्हें मैसेज करके कहा कि भाई वैसे तो आप बहुत अच्छा खेलते हो लेकिन कभी कभी पिट जाते हो। फैक्ट नंबर 5, शाहरुख खान ने वैसे तो बॉलीवुड में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, पर सभी एक्टर्स की तरह शाहरुख खान की भी कई फिल्में फ्लॉप हुई हैं, लेकिन उन्हीं फ्लॉप फिल्मों में 1-2 फिल्में ऐसी भी थी जिनके फ्लॉप होने की उम्मीद शाहरुख खान ने बिल्कुल भी नहीं की थी। आइए उन्हीं मूवीज के बारे में जानते हैं। दोस्तों फैन मूवी में शाहरुख खान ने कुछ नया ट्राई किया था और इनकी स्टोरी भी काफी सही थी। शाहरुख खान को लग रहा था कि ये मूवी बहुत तगड़ी कमाई करेगी, लेकिन ये मूवी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके अलावा जीरो मूवी भी वही मूवी है जिसमें शाहरुख खान ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फ्लॉप रहा। अब शाहरुख खान की पठान मूवी आने वाली है, ऐसे में देखते हैं कि पठान कैसा परफॉर्म करती है। फैक्ट नंबर 4, अब्राहम लिंकन और अमेरिका के सबसे बेहतर राष्ट्रपतियों में से एक माना जाता है। उनके कई ऐसे किस्से हैं जो कि उनकी पर्सनैलिटी को बताते हैं। एक ऐसा ही किस्सा उनका तब का है जब वो नए प्रेसिडेंट बने थे। तभी उनसे किसी आदमी ने कहा कि आपके पिताजी काफी अच्छे मोची थे और मैंने अभी भी उनके द्वारा प्रिपेयर किया हुआ जूता पहना हुआ है। ऐसे में कोई नेगेटिव आदमी होता तो दुखी हो जाता कि मेरे पिता की बेइज्जती कर रहा है, लेकिन अब्राहम लिंकन जी ने उस आदमी को जवाब देते हुए कहा, मेरे पिता की तारीफ करने के लिए शुक्रिया और मैं कोशिश
कोशिश करूंगा कि मैं अपने पिता जैसा बन सकूं। आज आप मेरे पिता की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे मोची थे, कल आपके बच्चे मेरी तारीफ करेंगे क्योंकि मैं बहुत अच्छा राष्ट्रपति बनूंगा। फैक्ट नंबर 3, आखिर क्यों दीपिका पादुकोण को जाना पड़ा हॉस्पिटल? जी हाँ, अभी कुछ समय पहले ही उनके शूट के दौरान उनके दिल की धड़कन 163 हो गई। आपको बता दें कि नॉर्मली दिल की धड़कन 90 तक पहुंच जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन एक सीन के दौरान दीपिका पादुकोण के दिल की धड़कन 163 हो गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पर जांच में पता चला कि वो बिल्कुल नॉर्मल थी और किसी वजह से उनके साथ ऐसा हुआ। पर कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा उनके साथ नैरोटिक सब्सटेंस और कोकेन की वजह से हुआ है। सलमान खान हमारे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं और विदेशों में उनकी दीवानगी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में सऊदी अरब में उनका एक कॉन्सर्ट हुआ था जिसकी 80,000 टिकट्स बिकी। उसी हफ्ते यहाँ पर जस्टिन बीबर का भी कॉन्सर्ट हुआ था जिसकी 70,000 टिकट्स बिकी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जस्टिन बीबर से ज्यादा लोगों ने सलमान खान के कॉन्सर्ट्स की टिकट्स खरीदी, तो वो लोग सलमान खान को कितना ज्यादा पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 1, हंसिका मोटवानी को आज बहुत सारे लोग हस्बैंड चोर भी कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त के पति से शादी कर ली। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले ही इन्होंने बिजनेसमैन सोहेल कथूरिया से शादी की है जो इनकी दोस्त के हस्बैंड थे। इनकी दोस्त रिंकी बजाज ने सोहेल कथूरिया से 2016 में शादी की थी जिसमें हंसिका मोटवानी भी शामिल हुई थी, लेकिन बाद में हंसिका मोटवानी ने अपने दोस्त के पति से ही अफेयर चालू कर दिया। इसके बारे में इनकी दोस्त को पता चल गया और उसने सोहेल कथूरिया से तलाक ले लिया और अब हंसिका मोटवानी ने सोहेल कथूरिया से शादी कर ली है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सिर्फ वीडियो देखिए ही नहीं बल्कि लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।